नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। एक हफ्ते में दूसरी बार पाकिस्तान ने मान लिया है कि आतंकियों के साथ और आतंक के साथ उसका बेहद पुराना और बेहद गहरा रिश्ता है। पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पिछले ही हफ्ते ये कहा था कि 30 साल से 3 दशकों से वो पूरी दुनिया का डर्टी वर्क कर रहे हैं। वहीं आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसी बात को मान लिया। उन्होंने 2 कदम और आगे जाकर के कहा कि देखिए, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि आतंकियों के साथ पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, यानी कि एक गहरा रिश्ता कई सालों से रहा है। ऐसे में सवाल फिर यही है कि ये रिश्ता आखिर कहलाता क्या है, जिसको लेकर के पाकिस्तान इतने सालों से पूरी दुनिया के लिए डर्टी वर्क कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि बिलावल भुट्टो एक तरफ तो खुद ही मान रहे हैं कि हाँ जी, हमारा रिश्ता है आतंकवादियों के साथ, आतंक के आकाओं के साथ, वहीं दूसरी तरफ जब वो अपने वेलकम टू सप्तगिरी NPS यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन फॉर BE, BCA, MBA and MCA for the academic year 2025-26. Enroll now. लोगों के बीच, अपनी आवाम के बीच जाते तो क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी हमारे ऊपर वॉर थोप रहे हैं, हम पर जंग थोप रहे हैं, और फिर से अपनी उसी गीदड़ भभकी को दोहराते हैं कि या तो इंडस नदी में पानी बहेगा, नहीं तो खून बहेगा। तो आखिर बिलावल भुट्टो चाहते क्या हैं? एक तरफ आतंकियों का पालन पोषण करेंगे और दूसरी तरफ सिंधु नदी के मुद्दे पर खून बहाने की गीदड़ भभकी देंगे। बिलावल भुट्टो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आतंक के साथ उनका रिश्ता है क्या, लेकिन भारत को बिल्कुल पता है कि पाकिस्तान का रिश्ता क्या है और पाकिस्तान से कैसे डील करना चाहिए। इसीलिए जो हम कूटनीतिक तौर पर कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, सेना जो करेगी वो करेगी, लेकिन भारत ग्लोबल लीडर्स को एकजुट करने में लगा हुआ है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ बातचीत की। माफ कीजिए, हेग्सेथ ने भारत के साथ मजबूती से खड़े होने की बात एक बार फिर से दोहराई। वहीं एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों से ही बातचीत की थी। रूबियो ने पहलगाम हमले की निंदा की और दोनों देशों से शांति स्थापित करने की अपील की। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस ने अब एक इंटरव्यू में भारत से तनाव को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही। तो ऐसे में अड़ी के सवाल हैं बिल्कुल सीधे। आतंक से रिश्ता पाकिस्तान में ने अगर मान ही लिया है, तो अब भारत के प्रहार से बचने का कोई भी बहाना क्या उसके पास बचा हुआ है? अब किस मुंह से वो दुनिया के सामने जाकर के ये कहेंगे कि भारत उनके ऊपर युद्ध थोपने की कोशिश कर रहा है, और पूरी दुनिया को इसको लेकर के क्या रुख होगा? मेजर जनरल VK दत्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल तेज टिक्कू भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। वैभव सिंह, फाउंडर डिफेंस ऑफेंसिव, हमारे साथ यहां मौजूद है। राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, ये बिलावल भुट्टो का सीन क्या है? कभी वो जाकर के वेस्टर्न मीडिया को कहते हैं कि हाँ जी, हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है, वी हैव अ पास्ट, वी हैव अ हिस्ट्री विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फिर अपने लोगों के पास जाकर के कहते हैं अपनी उर्दू में कि भाई यहाँ पर खून बहेगा और पानी बहेगा। चल क्या रहा है बिलावल भुट्टो के साथ? देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रा बेहतर कौन जान सकता है पाकिस्तान आर्मी की सलाहियत। वो कह रहे थे ना कि हमारी जो सलाहियत है पाक फौज की, वो किसी को पता नहीं है। बिलावल भुट्टो को जाहिर सी बात है पता होगी, उनकी नाना को मारा है, उनके नाना को मारने के बाद निर्वस्त्र करके उनकी तस्वीर खींची गई, तस्वीर खींच करके उसको जो है GHQ रावलपिंडी भिजवाया गया, ये देखने के लिए कि कहीं उनका सर्कमसिजन हुआ है कि नहीं, क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो माँ थी वो हिंदू थी। तो ज़ियाउल हक ने और पाक फौज ने ये कहा था उसकी तस्वीर ज़रूर भेजना, ताकि ये पता चले अगर सर्कमसिजन नहीं हुआ होगा तो उसके पैम्फलेट छाप करके पूरे पाकिस्तान में बांटे जाएंगे, ये साबित करने के लिए कि ये तो देखें, ये तो हिंदू था, तो इसको मारना तो जायज़ है। तो बिलावल भुट्टो से बेहतर कौन जानेगा? दूसरी बात, उनकी माँ को मारा, तो उनकी सलाहियत उनसे बेहतर कौन बताएगा? उनके पिता को निर्वस्त्र करके वहाँ की जेल में मारा गया, उनकी ज़ुबान काटी गई, 13 साल जेल में रखा गया बिना FIR, बिना मुकदमे के। तो बिलावल भुट्टो से ज़्यादा पाक फौज की सलाहियत कौन जानेगा? और खुद बिलावल भुट्टो एग्जाइल में सालों रहे, दशकों रहे हैं, तो उनसे बेहतर भी कोई नहीं बता सकता। और जहां तक देखिए खून बहने की बात है, तो खून तो बहेगा सिंधु नदी में, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन वो खून हिंदुस्तान का नहीं होगा, वो खून हिंदुस्तानियों का नहीं होगा, वो खून इनका होगा, उन पाकिस्तानियों का होगा जो आतंकवाद को शरण देते हैं, आतंकवाद को प्रश्रय देते हैं। तीसरी बात देखिए, बिलावल भुट्टो, मैं
मतलब मैं आज दुआ करता हूँ काश जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा होते तो बिलावल भुट्टो को हिंदुस्तान की फौज की भी सलाहियत बताते। जब वो घुटनों के बल गिड़गिड़ाते हुए हिंदुस्तान आए थे कि हमारे 93,000 फौजियों को छोड़ दीजिए, ये एक कप चाय की बातें करते हैं। इनके 93,000 फौजियों को हमने कोरमा और बिरयानी भी खिलाई थी और ओल्ड मॉन्क रम भी पिलाई थी, और ये एक कप चाय को महंगे भिखारी जो है रोते रहते कि जी हमने एक कप चाय पिला दी, हमने एक कप चाय पिला दी। हाउ वाज द टी? आप टी छोड़िए, आप तो ये बताइए वो जो 93,000 को हमने बिरयानी और कोरमे खिलाए थे, ठीक है, उन नमक हरामों को लाकर खड़ा कीजिए ना कैमरे के सामने, वो बताएं हिंदुस्तान की फौज की सलाहियत क्या है, जाके उनसे पूछें। उनमें बहुत सारे जिंदा हैं आजकल। मैंने देखा कल एक जो समय प्रिजनर ऑफ वॉर था वो कल पाकिस्तान के टेलीविजन में बैठ करके वीरता की गाथाएं गा रहा था। वो खुद जो यहाँ पे कैद में था, ठीक है, सर्टिफाइड प्रिजनर ऑफ वॉर है, सरेंडर किया हुआ, बेल्ट उतार करके, स्टार उतार करके आपके यहाँ पे पैनल में फौजी हैं, वो बताएंगे कि एक फौजी के लिए इससे बड़ा डिसग्रेस, इससे बड़ा शर्म की कोई बात नहीं होती है। तो बिलावल भुट्टो उनसे ही पूछ लें कि उनकी फौज की सलाहियत क्या है। पर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, जैसे कि बिलावल भुट्टो को है, वैसे शायद उनके जो सरेंडर प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे जिनको हमने रिलीज किया